नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतेंद्र गर्ग, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, स्पेशलाइज्ड इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुटने के घिसने की समस्या या ओस्टियोआर्थराइटिस नी और नी रिप्लेसमेंट के बारे में। जनरली आज जो मैं क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ वो है नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, क्या हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए या ऑपरेशन के बाद इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। सबसे पहले यदि हम बीमारी की बात करें, घुटने के जोड़ के घिसने की बीमारी जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है, उसमें क्या होता है। जैसे कि मेरे सामने की ये मॉड्यूल रखा है जिसमें सबसे पहला जो हमारा घुटना है, इसमें ये जो वाइट कार्टिलेज है, नीचे एक वाइट कार्टिलेज है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल नी। ओके, अब ये जो सेकंड मॉड्यूल है इसमें ये देख रहे हैं आप, ये थोड़े से धब्बे पड़ गए हैं, जो इसका मतलब ये हो गया कार्टिलेज इरोजन। कार्टिलेज ये जो समतल सरफेस था ये धीरे धीरे खुरदरा होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। थर्ड में हम देखें तो ये और ज़्यादा खराब हो गया। तो जनरली ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये होता है जो हमारे घुटने में जो सरफेस है, जो ब्रिटल लेयर है, कार्टिलेज जिसको बोला जाता है, उसमें गड़बड़ी हो जाना, वो सूखते रहना, वो उसमें इरोजन हो जाना, ठीक है, जिसके कारण जो आपस में ऊपर और नीचे की हड्डी की जो समतल सरफेस है, यदि वो खराब हो जाएगा, वो खुरदरा हो जाएगा, तो आपस में एक दूसरे से हड्डी रगड़ा खाएगी, जिसके कारण क्या होगा, हमें दर्द होगा, जख्म होंगे घुटने में, जिससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, दर्द की दवाइयाँ लेंगे। अब यदि हम बात करें कि किन लोगों को इसका क्या इलाज होता है और किन लोगों को नी रिप्लेसमेंट करानी चाहिए या किन लोगों को नहीं करानी चाहिए। जैसे कि ये जो कार्टिलेज मैंने आपको बताया जिसमें धब्बे पड़ते जा रहे हैं, वो एक स्टेजिंग होती है, स्टेज 1 2 3 4। तो यदि अर्ली स्टेज है जिसमें बहुत कम कार्टिलेज घिसी हुई है या जिसकी एज बहुत कम है पेशेंट की, उन केसेस में हम एक्सरसाइज, कुछ खाने पीने के परहेज, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ओस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट और कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जिसको हम भाषा में ग्रीस बनाने वाली गोलियां भी बोल देते हैं। तो ये सब हम इनिशियल स्टेज पे ट्राई करते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को इससे रिलीफ भी आ जाता है, जो पेशेंट अर्ली स्टेज पे होते हैं। जो पेशेंट एडवांस स्टेज पे होते हैं, लाइक एडवांस स्टेज का मतलब क्या है, जिनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं, हड्डी घिस घिस के बाहर की तरफ आपने देखा होगा या अंदर की तरफ घुटने टेढ़े हो जाते हैं, या ऐसे पेशेंट जो बेड से ही नहीं उठ पा रहे, जिनको जमीन पे कदम रखते ही दर्द होता है, ऐसे पेशेंट जो दिन में 2-3 बार टैबलेट पेन किलर्स लेते ही लेते हैं, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो प्रॉपर इंडिकेशन होती है नी रिप्लेसमेंट के लिए। क्योंकि जो आप पेन किलर्स लेते हैं वो कितने दिन ले सकते हैं आप, 1 मंथ 2 मंथ्स, इसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स जो बॉडी में है इनके एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं। मेनली आपके जो किडनी होती है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट, नेफ्रोटॉक्सिक्स होती है, जो पेन किलर्स होते हैं काफ़ी। तो इन चीज़ों, यदि ये चीज़ें हैं जिनके घुटने टेढ़े हैं, जो हर समय दर्द में रह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक वरदान की तरह होती है। अब ये सर्जरी होती क्या है, कैसे करते हैं इसमें। अब सर्जरी की बात करें हम, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का आज के ज़माने में यदि हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है रीसरफेसिंग सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा घुटना निकाल के नया डाल दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल रीसरफेसिंग सर्जरी, इसका मतलब होता है ये जो कार्टिलेज आपकी इरोड हो चुकी है, जो घिस चुकी है, इसकी जगह नई आर्टिफिशियल कार्टिलेज को इम्प्लांट करते हैं। मतलब पुराने वाले सरफेस को नए वाले सरफेस से रिप्लेस करते हैं, जिसको हम आजकल के टर्म में रीसरफेसिंग सर्जरी भी बोलते हैं या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। बहुत ही सफल सर्जरी है यदि प्रॉपर इंडिकेशन के साथ ये की जाए। पेशेंट को, जिनको ज़्यादा तकलीफ है उनको ज़्यादा आराम होगा। अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट करके पेशेंट को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उदाहरण के तौर पे जिन पेशेंट को यदि 100 दर्द है, उनका पेन हम सर्जरी के बाद 5 कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी 15 ही पेन है उनका भी 5 होगा। तो डिफरेंस किसको क्रिएट पता लगेगा, 100 वाले को डिफरेंस पता लगेगा कि क्या हुआ है उसके साथ। तो अब सर्जरी, जैसे मैंने आपको बताया, कार्टिलेज को हम रीसरफेस कर दिया। इसके बाद की बात करें तो बाद में भी पेशेंट नेक्स्ट डे से उसको हम चलाना फिराना चालू कर लेते हैं। 3-4 दिन हॉस्पिटल में वो व्यतीत करता है, जिसमें घुटना मोड़ना, चलना फिरना, इंडिपेंडेंट चलना, मतलब लाइक बिना सपोर्ट के, ये सब करते हैं। और
1-2 ड्रेसिंग होने के बाद या जख्म सुखाने वाले जो इंजेक्शंस होते हैं, दवाइयाँ होती है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। जो घर पे ट्रीटमेंट होता है वो होता है सिंपल, आपको एक्सरसाइज करनी है और जो डॉक्टर ने बताया हुआ है जैसे चलना-फिरना, जितना जितना एक्सरसाइज या जो 1-2 टैबलेट होती है वो लेना होता है। और 15-20 डेज़ या 1 मंथ के एंड पे आप बिल्कुल अच्छा फ़ील करेंगे इस सर्जरी के बाद। तो दोस्तों कोई डरने घबराने वाली बात नहीं होती। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जिन पेशेंट के को बहुत ज़्यादा अपने घुटनों में दिक्कत लगती है, वो करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं इसके।